सभी हिंदी मीडियम के छात्रों का कक्षा 11वीं की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न, जो हमें बताना है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 और इसके 2 प्रश्न कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको ये प्रश्न और अच्छे से समझ में आए। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस प्रश्नों का हल। तो प्रश्न कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जो एक्स अक्ष की समांतर रेखाओं का जो समुच्चय है, तो क्या यह परिमित समुच्चय है कि अपरिमित? तो चलिए हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित। क्यों है अपरिमित समुच्चय? तो देखिए, एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, और इन्होंने कहा एक्स अक्ष की समांतर रेखाओं का समुच्चय। जब अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं तो ये समुच्चय कैसा रहेगा? अपरिमित। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो ये समुच्चय कैसा होगा? ये हो जाएगा हमारा परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय। परिमित क्यों हो जाएगा? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। तो ये कारण हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। देखिए, फिक्स है कि कितने अक्षर होते हैं? 26 ही अक्षर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। उन संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा उत्तर जो है वो हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्यों हो जाएगा? तो देखिए, 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का जो समुच्चय होगा, जैसे 5 से कौन कौन विभाजित हो जाएगा? 5, 10 है, 15, 20 है, 25, 30, ऐसे ये चलता जाएगा। इन्होंने कोई पॉइंट नहीं बोला कि कहाँ तक। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि ये तो आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक, अब अगला हम देखते हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखिए, जितने भी जानवर पृथ्वी पर रहते हैं, क्या हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं? तो बिल्कुल गिन सकते हैं। तो यहाँ का जो क्या हो जाएगा? आपका समुच्चय हो जाएगा वो हो जाएगा परिमित समुच्चय। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा रहेगा, अगला प्रश्न है, ये है हमारा मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। जो मूल बिंदु से होकर जाता है, तो देखिए मूल बिंदु से होकर जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब यदि हम बात करें क्योंकि जो मूल बिंदु होता है, देखिए मूल बिंदु मतलब जो 0 है ना, तो जो मूल बिंदु है इसे यदि केंद्र माना जाए तो हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका कारण भी क्या हो जाएगा कि मूल बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है ना, मूल बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न, प्रश्नावली 1.2। तो यदि आपको ये समझ में आता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
बहुत बहुत धन्यवाद।